एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हुआ करता था? 11th-12th क्लास में जब आप लोगों ने वेक्टर्स नाम का टॉपिक पढ़ा था, उसमें अगर आपके पास ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए इंटू बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, इंटू कोस थीटा। तो अगर हम कोस थीटा वैल्यू निकालते हैं तो कोई लिखते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच में एंगल होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम कहानी हम यहाँ पर करते हैं कि लेट यू और वी दो एलिमेंट लेते हैं, कहाँ से? कैपिटल वी के अंदर से। कैपिटल वी अपने पास वेक्टर स्पेस, मतलब उसके अंदर सारे सारे वेक्टर्स रखे हुए हैं, तो u भी अपने पास एक वेक्टर है, v भी अपने पास एक वेक्टर है। तो बताओ यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? यहाँ पर दोनों का डॉट था, तो यहाँ पर क्या मानते हैं हम? आई पी ऑफ यू कोमा वी अपॉन इन दोनों का तो क्या था अपने पास? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v। सही है कि नहीं है? ये अपने पास होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, चलो डिस्कस करते हैं इसको, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को। डिस्कस करते हैं इसको, मैंने समझा दिया है, अब लिख लो बस। लेट u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन एंगल बिटवीन u एंड v इज cos थीटा is equal to IP of u comma v अपॉन नॉम ऑफ u इंटू नॉम ऑफ v। ये अपने पास बनता है cos थीटा इज इक्वल टू नॉम ऑफ IP ऑफ u comma v अपॉन नॉम ऑफ u इंटू नॉम ऑफ v। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं एरो लगा के लिखना, जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरीवन, या फिर हम ये लिख सकते हैं टू वेक्टर्स u एंड v आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। कैसे होता है? टू वेक्टर्स u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V आर ऑर्थोगोनल इफ। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो बताओ दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री कब बनेगा? जब cos 90 हो, और cos 90 होता है अपने पास 0। जीरो का मतलब है कि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? u कोमा v का IP इक्वल टू 0 बनेगा। तो मैं बोलूँगा दो वेक्टर्स u एंड v ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब u कोमा v का जो IP है वो क्या बनता है? 0 बनता है। इसका मतलब u कोमा v का अगर IP 0 बनता है तो वो दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, और अगर दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं तो इन दोनों का IP भी क्या होता है? 0। इसलिए मैं लिखूंगा इफ एंड ओनली इफ ये। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ दोनों केसेस में होगा अपने पास, बोथ साइड में। तो ये देखो, अगर आप u और v की जगह किसी एक की जगह अगर जीरो वेक्टर लगा देते हैं तो क्या हमेशा 0 बनता है? हाँ, इसलिए हम लिखते हैं कि जीरो वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज हर एक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, लिखो इसमें तो यहाँ से लिखेंगे हम नोट डाल करके, जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। और एकमात्र जीरो वेक्टर ही ऐसा होता है, तो मैं बोलूंगा जीरो वेक्टर इज ओनली वेक्टर
विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। देखो जीरो वेक्टर सबके साथ आईपी क्या बनाता है, जीरो बनाता है, इस वजह से जीरो वेक्टर सबके साथ क्या बनता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर बनता है। और जीरो वेक्टर सबके साथ ऑर्थोगोनल बन रहा है मतलब जीरो के साथ भी ऑर्थोगोनल बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जीरो वेक्टर एकमात्र एक ऐसा वेक्टर है जो हर एक वेक्टर के साथ क्या होता है 90 डिग्री बनाता है, ऑर्थोगोनल होता है, और खुद के साथ भी क्या बनाता है, ऑर्थोगोनल होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो मैं बोलूँगा जीरो वेक्टर ओनली ऐसा वेक्टर है जो खुद के साथ भी ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, तो इसमें हम आगे लिख लेते हैं ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है। अगली डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट लिखते हैं लेट, देखो पहले समझ लो, एक ऐसा सेट, एक ऐसा अपने पास कोई सेट है S, इसमें एलिमेंट हैं V1, V2, Vn टाइप के एलिमेंट्स हैं। ये सेट जो है वो ऑर्थोगोनल कब होता है, ऑर्थोगोनल होता है कब, इफ ये सारे एलिमेंट अगर मैं खुद के साथ ही IP निकालूं तब तो क्या बनेगा, IP ऑफ Vi, Vi खुद के साथ निकालूं तो वैल्यू बने नॉन जीरो। और अगर आप Vi का Vj के साथ IP निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, जीरो, जहां पर I और J बराबर नहीं है। मतलब अगर आप किसी एक Vi का किसी दूसरे Vj के साथ अगर आप IP निकालोगे इन सेट में से तो वैल्यू क्या बने, जीरो। मतलब एक का किसी दूसरे के साथ, खुद का किसी दूसरे के साथ IP निकालोगे तो वैल्यू बननी चाहिए जीरो, और अगर खुद के साथ वैल्यू IP निकालोगे तो वैल्यू बननी चाहिए नॉन जीरो। एक ऐसा सेट जिसमें इस टाइप के एलिमेंट होते हैं सारे, वो सेट ऑर्थोगोनल सेट कहलाता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल। एक फिर आता है अपने पास ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है अपने पास, एक ऐसा सेट जिसमें खुद का किसी दूसरे के साथ IP निकालोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, जीरो, लेकिन खुद का अगर खुद के साथ निकालोगे तो Vi का अगर Vi के साथ निकालोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। क्या बनेगी, 1। यहाँ पर तो क्या खुद के साथ निकालोगे तो जीरो, सॉरी खुद के साथ निकालोगे तो नॉन जीरो वैल्यू बनेगी। नॉन जीरो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। खुद का दूसरे के साथ निकालोगे तो जीरो, किसमें, ऑर्थोगोनल में। और ऑर्थोनॉर्मल में क्या होता है, खुद के साथ निकालोगे तो वैल्यू बनेगी 1, और खुद का दूसरे के साथ वैल्यू निकालेगी जीरो। समझे कि नहीं समझे। तो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल में सिर्फ डिफरेंस इतना है, ऑर्थोनॉर्मल में तो खुद के साथ करने पर 1 मिलता है, और ऑर्थोगोनल में अपने पास खुद के साथ करने पर नॉन जीरो मिलता है। ठीक है, नॉन जीरो में 1 भी आ सकता है, इसलिए हर एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑर्थोगोनल होता है। ये बात मैं लिखवाऊंगा, तो पहले लिखो यहाँ पर ऑर्थोगोनल सेट क्या होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल सेट को हमें डिफाइन करना है, समझा मैंने दिया है। ए सेट एस इजक्वल टू V1, V2, Vn is called orthogonal set if Vi का Vj के साथ अगर आप और IP निकालोगे तो वैल्यू बनेगी जीरो, किसके लिए, I नॉट इक्वल टू J के लिए। एंड अगर आप Vi का Vi के साथ खुद के साथ ही निकालते हैं तो वैल्यू बनेगी अपने पास नॉन जीरो। ठीक है, अगला है अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट। डेफिनेशन ये समझ में आ गई है, मैंने पहले समझा दी है। अगला अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है अपने पास, ये सेट S इजक्वल टू V1, V2, Vn is called
इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल is called orthonormal set if vi vj इज इक्वल टू क्या बनता है, क्रोनिकल डेल्टा आई जे बनता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्रोनिकल डेल्टा आई जे बनता है अपने पास 1, कब, जब आई इक्वल टू जे होता है तब, और अदरवाइज बनता है 0। तो आई नॉट इक्वल टू जे पर क्या बनता है, 0। समझ लो ये बात, डेफिनेशन सही लिख दी है यहाँ पर। एक सेट अपने पास एस सेट जिसमें v1 v2 v3 vn टाइप के एलिमेंट है इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा इफ vi का vj के साथ अगर मैं i पे निकालूं तो क्या बने, क्रोनिकल डेल्टा ij बने। क्या बने, क्रोनिकल डेल्टा ij बने। और वो क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है बताओ, वो होता है अपने पास कि जब i और j की वैल्यू इक्वल होती हैं तब तो होता है क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू 1, और जब i और j नॉट इक्वल टू होते तब होता है 0। तो आप सीधा सीधा ये देख सकते हो कि vi vj जब i नॉट इक्वल टू j होगा, मतलब अलग अलग दो एलिमेंट का अगर आप i पे निकालोगे तो आंसर बनेगा 0, और अगर सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ अगर आप i पे निकालोगे तो वैल्यू बनेगी 1। उसको बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मल सेट। क्लियर है, हाँ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओ एवरी ऑर्थो नॉर्मल सेट इज, तो यहाँ पर नोट लिख लेते हैं दो, यहाँ पर लिख देते हैं एवरी ऑर्थो नॉर्मल सेट, एवरी ऑर्थो नॉर्मल सेट इज ऑर्थोगोनल बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट नॉट कन्वर्सली, बट नॉट कन्वर्सली का मतलब है इसका कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है। अगला है अपने पास कि जीरो वेक्टर जो होता है वो ऑर्थोगोनल होता है लेकिन वो ऑर्थोनॉर्मल सेट में नहीं आता है। जीरो वेक्टर जो होता है वो ऑर्थोगोनल सेट में आता है लेकिन ऑर्थोनॉर्मल सेट में नहीं आता। ये डेफिनेशन लिखनी है हमें, तो लिखो जीरो वेक्टर may be element of orthogonal set, may be element of orthogonal set but never be element of orthonormal set, never be element of orthonormal set, ऑर्थोनॉर्मल सेट का एलिमेंट नहीं होगा। अब हम इसके ऊपर थ्योरम करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम थ्योरम करते हैं। ये बात लिखी है मैंने कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होता है वो ऑर्थोगोनल होता है, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल में क्या चाहिए हमें, ऑर्थोनॉर्मल में हमें चाहिए कि खुद का खुद के साथ तो बने 1 और खुद का दूसरे के साथ वैल्यू बने 0, वो ऑर्थोनॉर्मल के लिए। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, खुद का खुद के साथ नॉन जीरो और खुद का दूसरे के साथ 0। तो हर एक जो 1 बनता है, खुद का खुद के साथ 1 बनता है ऑर्थोनॉर्मल में, ऑर्थोगोनल में भी तो जाएगा वो नॉन जीरो ही अपने पास, हाँ। लेकिन जो अपने पास नॉन जीरो बन रहा है उसको 1 बनना जरूरी नहीं है, इसलिए अपने पास हर एक ऑर्थोगोनल जो होता है वो ऑर्थोनॉर्मल होना जरूरी नहीं है। जीरो वेक्टर जो है वो किसी भी ऑर्थोगोनल सेट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मतलब अगर आप लोग 0 को रख रहे हो तो वो ऑर्थोगोनल में ऑर्थोगोनल बन जाएगा। अगर आपके पास उस सेट में 0 नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे 0 वाला ऑर्थोगोनल नहीं बन रहा है यहाँ पर। लेकिन आप ऑर्थोनॉर्मल वाले सेट में कभी भी 0 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 ऑर्थोनॉर्मल कभी नहीं बनता है। समझ गए नहीं समझे, ठीक है। आगे हम थ्योरम पढ़ते हैं।